भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के रूप में ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता के रूप में और इस युद्ध के मैदान जो उपचुनाव संबंधी निश्चित रूप से जनता के अधिकारों को दिलाने के लिए जो युद्ध होने जा रहा है, इस मैदान में मैं एक सैनिक के रूप में आप सबके समक्ष संवाद का अवसर प्राप्त कर पा रही हूँ। भाइयों, मैं ये कहना चाहती हूँ, पिछले 15 वर्षों तक हटाऊं क्या? हाँ, आप लोगों की अनुमति हो तो ये अनुमति हो तो मैं हटा दूंगा आज थोड़ा। आप सब जानते हैं कि पिछले 15 वर्षों से प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार रही है। निश्चित रूप से एक अलग पहचान दी उन्होंने अपने सरकार की कार्यकलापों से, कार्यशैली से। सड़क की चिंता से लेकर परिवार में व्यक्तियों की चिंता कैसे की जाती है, इसकी जिम्मेदारी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ली, जो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का एक एक व्यक्ति मानता भी है, जानता भी है। परंतु इसको दुर्भाग्य कहें या कुछ और कहें, वोट प्रतिशत अधिक होने के बावजूद भी कुछ सीटों पर हम चुनाव नहीं जीत सके और कांग्रेस की सरकार पिछले 13 महीनों के लिए आई। आप सब ये भी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार की अगर कुछ पहचान रही है, वो पहचान बनी है भ्रष्टाचार की। सबसे बड़ा उद्योग उन्होंने स्थापित किया तबादले का उद्योग। रेत खनन की पहचान रही है, रेत खनन की माफियाओं को संरक्षण देने की, शराब माफियाओं को बनाने की और वादा खिलाफी करने की। ऐसी वादा खिलाफी कि जो मुझे लगता है हर एक दिन, हर एक कार्यक्रम में आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आमजनों के लिए, सामान्य जनों के लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे, और रिजल्ट क्या रहा? जीरो। जनता जान गई, 13 महीने तक ठगी का शिकार होते आई। युवा भी जान गया कि अभी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। स्वाभाविक है, अब पुनः जनता ने ये अपने आप को तैयार किया है कि इसका सबक, झूठ बोलने का सबक इनको देना है और सिखाना है। आज मैं ग्वालियर चंबल संभाग की धरती पर हूँ। ये धरती राजमाता सिंधिया जी की जन्मस्थली रही है। मेरा सौभाग्य है, मैं एक महिला के रूप में, एक सांसद के रूप में, मैं एक बहन भी हूँ कि और बेटी भी हूँ, पत्नी भी हूँ। हर रूप में आज मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जो कहीं न कहीं महिलाओं के लिए ऐसा विषय किसी जिम्मेदार व्यक्ति के कारण नहीं होना चाहिए। राजमाता सिंधिया की ये धरती जो लाखों लाख बहनों के लिए आदर्श के रूप में मानी जाती है, राजमाता सिंधिया की ये धरती जो निश्चित रूप से जिन्होंने हमारी बहनों को इस पार्टी में आकर सम्मानित किया, सम्मान बढ़ाया। आज एक और जहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी उन बेटियों का पैर पूजते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उनके भविष्य को संवारने का, सुधारने का एक सपना देखते हैं और प्रयास करते हैं। नाम की पार्टी है जिसने जानकर या अनजानकर, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होता है, शायद वो भूल गई कि माँ, बहन और बेटियों को के लिए किस भाषा का, किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से मुझे व्यथा है इस बात की कि कभी कभी मुझे इस विषय पर बोलने के लिए बाध्य होना पड़ता है। एक बहन और बेटी और सांसद के रूप में, महिला जनप्रतिनिधि के रूप में मैं इतना ही कहूँगी कि कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग उस जमीन और आत्मा को झकझोर देने के लिए काफ़ी होता है। और आपको भी ये पता है कि प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हमारे प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, कमलनाथ जी के द्वारा
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हमारी माननीय मंत्री जी के लिए, इमरती देवी जी के लिए, जो निश्चित रूप से अशोभनीय था। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आज ये पहली बार नहीं हुआ है। पार्टी का ये, कांग्रेस की पार्टी का ये संस्कार ही रहा है। देश के नेताओं और प्रदेश के नेताओं के द्वारा समय समय पर इतनी अभद्र टिप्पणियां लगातार, मैं पूरे लेखे जोखे के साथ आई, लगातार की जा रही थी, की जा रही हैं, कि अब लगता है कि उनके अपने ही पार्टी में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। आश्चर्य तो ये है कि उनके पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता जो है वो भी एक बहन ही, श्रीमती सोनिया गांधी जी। अब दूसरी पार्टी की दूसरी बड़ी नेतृत्वकर्ता, जिन्होंने चुनाव का जिम्मा लिया है, जिन्होंने कई सारी बड़ी जिम्मेदारियां ली हैं, आज देश में लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी को चैलेंज करने के लिए, चुनौती देने के लिए वो खड़ी रहती हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्या वो इन टिप्पणियों की जिम्मेदारी ले पाएंगी? इसके सत्यता का क्या प्रमाण पत्र ये दोनों बहनें दे पाएंगी? क्योंकि हमारी पार्टी का तो ये संस्कार नहीं है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि 10 अक्टूबर 2017 को हमारे राहुल गांधी जी की बात है, जब इनसे संघ के विषय में बात किया गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर महिलाएं भी आती हैं क्या स्कर्ट पहन के? तो उनका मन और मस्तिष्क कहाँ घूम रहा है, इसका निर्णय आप करेंगे। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि वो लोग जो देवी की पूजा करने जाते हैं वही उनके साथ बसों में दुर्व्यवहार करते हैं, हमारी बहनों के साथ। कमलनाथ जी ने तो ये कह दिया कि सजावट के लिए कोटा के आधार पर इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, इसका भी निर्णय आप करेंगे। दिग्विजय सिंह जी ने तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को, बहन नटराजन जी को ये कह दिया कि टंच माल क्या होता है वो इनसे पूछो, इनको देखो। इस बीच में मैं एक बात शायद आपसे कहना, जो मुझे बहुत पहले कहना चाहिए, कि सबसे बड़ा उदाहरण मैं मेरे क्षेत्र के लिए मैं हूँ। कहते हो दुख हो रहा है, कष्ट होता है कि अपने संस्कारों के साथ किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो उनके क्षेत्र की गांव की बेटी हो या बहू हो या बहन हो। मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी में जब 2014 के चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं अजय सिंह राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान पर उतरने का अवसर प्रदान किया था। उन्होंने इतनी खलबली उनके शरीर में चुनाव जीतने की थी कि उन्होंने इस महिला को, इस बहन को सबके सामने, मेरे अपने लोगों के सामने कहा कि माल अच्छा नहीं। शायद कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की, अपने ही लिए अशब्द जो प्रयोग किए गए उसको दोहरा कर बोलना आपके सामने मेरे लिए बहुत कठिन विषय था। मैंने लगभग प्रयास किया कि इस विषय को ऐसे सामने आने से मुझे दुख पहुंचता है, लेकिन मुझे लगा कि ये तो संघर्ष की बात है, ये तो लड़ाई और अधिकारों की बात है। मैं चुप रहूंगी तो निश्चित रूप से मेरी बहनें शायद असुरक्षित ही रहेंगी। पूर्व मंत्री सत्यदेव कटारे की बात है, 24 अप्रैल 2013 को उन्होंने कहा, जब तक महिला तिरछी नजर से नहीं देखेगी तो पुरुष उसे छेड़ेगा नहीं। इसका भी निर्णय आप कीजिएगा, क्योंकि हर जितने पत्रकार बंधु यहाँ पर बैठे हैं, सभी के घर में बेटी, बहन, माँ, पत्नी और सबकी नज़रों से आप भली बात अवगत होंगे। थरूर जी की बात कहूँ, जो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हमारे लोकसभा में माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जब हमारी बहन चिल्लर, मनीषा चिल्लर शायद, हाँ मानुषी चिल्लर, जब मिस वर्ल्ड बनी, एक तरफ पूरा देश उनको बधाइयाँ दे रहा था। पता नहीं थरूर जी की खलबलाहट कहाँ थी कि उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण करना कितनी बड़ी भूल थी,
बीजेपी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि पूरे देश में मुद्रा का विश्व भर में वर्चस्व है। देखिए, हमारी चिल्लर भी मिस वर्ल्ड बन गई। क्या उचित है ऐसे शब्दों का प्रयोग कर? गैंगरेप के मामले को लेकर कांग्रेस के नेता ने कहा कि रेप से बचने के लिए हमारी औरतों को घर के अंदर रहना चाहिए। ये हमारे संरक्षक हैं, ये ऐसे दल के संरक्षक हैं जिन्हें जिम्मेदारियां देती है हमारी जनता। अभिजीत मुखर्जी की बात करूं, जब निर्भया गैंगरेप, जिससे छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग का जो दिल है वो दहल जाता है, ये एक ऐसा कांड था। अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि सुबह तो यहाँ पर प्रदर्शन करती हैं, शाम को मेकअप करके पब में जाएंगी और डांस करेंगी। ये संस्कार है, कितना झेले। कांग्रेस के इन नेताओं को ऐसे शब्दों को प्रयोग करने के लिए तैयार किया जाते हैं, ऐसे संस्कार दिए जाते हैं। उन्होंने तो अपने ही कांग्रेस के प्रवक्ता सुलोचना दास पर टिप्पणी कर दिया कि मुझे पता है कि आप किसको खुश करके यहाँ तक पहुंची। मुझे इन लाइनों को पढ़कर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये तथ्यात्मक है, इसलिए मुझे आपके सामने रखना मेरे लिए आवश्यक था। और एक बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, जब हम दलित की बात करते हैं, दलित के उत्थान की बात करते हैं, कानपुर प्रदेश के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं हमारे राजाराम पाल जी की बात मैं बताऊं कि 4 नवंबर 2016 को मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि दलित महिलाओं से बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हम लोग भेदभाव करते नहीं। दलित महिलाओं की एंट्री तो हमारे बेडरूम तक है, यहाँ पर जितनी भी बैठी हैं सब हमारे बेडरूम तक आ चुकी हैं। बाकी तो शायद कुछ टिप्पणियों को मुझे रोक देना चाहिए। आप सब हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपको एक एक बिंदुओं के बारे में जानकारी है। सही और गलत का निर्णय, क्योंकि निश्चित रूप से अभी हम चुनाव के मैदान में हैं, जनता को उसका अधिकार दिलाने के उस युद्ध के जंग में हैं। हो सकता है कि बहुत सारी संवेदनात्मक विषय है। एक ऐसा वरिष्ठ व्यक्ति जिसको देश की जनता ने पूरे विश्वास के साथ, बहुमत के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हो, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री का किसी बहन पर ऐसी टिप्पणी करना जायज़ नहीं है, अशोभनीय है। मैं निंदा करती हूँ और मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा अधिकार भी नहीं होने देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात का विरोध करता है। मैं आपसे इमरती देवी जी को बहन बोलकर उनका चरण धोइए और उनको नमन कीजिए, तब आपका यह पाप क्षम्य होगा, या तो आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए, वरना जनता तैयार है आपको संन्यास दिलाने के लिए। धन्यवाद। दलित महिला का अपमान हुआ है और आप एक महिला हैं, किस रूप में देखती हैं कि आगे चल के महिलाएं इस तरह राजनीति में आगे आ पाएंगी? देखिए, महिलाओं का और खासकर दलितों का सम्मान करना तो कांग्रेस की कभी सभ्यता में रहा ही नहीं, संस्कार में ही नहीं रहा। और इसका एक प्रमुख उदाहरण मैं भी हूँ। भले मैं दलित नहीं हूँ पर एक महिला हूँ मैं। आपने चूँकि एक महिला से एक प्रश्न किया है, सांसद के रूप में, एक महिला जनप्रतिनिधि के रूप में मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है जनता इसके लिए तैयार है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इसके पश्चाताप में अगर इमरती देवी जी से उनके चरण छू कर माफ़ी नहीं मांगते और संन्यास नहीं लेते, तो जनता हमारी उनको संन्यास दिलाने के लिए तैयार है। सार्वजनिक मंच पे जिस तरह उन्होंने भाषा बोली
वरिष्ठ नेता है, इस तरह आप लोग उसका विरोध करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आगे चल के आप एक सांसद हैं और भी महिलाएं और भी राजनीति में आएंगी, इस तरह के संकेत कहीं ना कहीं गलत नहीं? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम किसी भी दल के किसी भी नेता या किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी कार्यकर्ता को इतना अधिकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की के कार्यकर्ता और उसके सेनापति या उसके जो सैनिक हैं वो नहीं देते कि इस तरह से हमारी बहनों पर किसी भी तरह की अनर्गल टिप्पणी करें। आपकी पार्टी के हैं बिसाहुलाल सिंह, जिन्होंने अपने कैंडिडेट की पत्नी के बारे में अपशब्दों का उपयोग किया है। आप सबके माध्यम से मुझे ये विषय प्राप्त हुआ है, जानकारी मुझे लगी है। यदि ऐसा है तो हमारी पार्टी निश्चित रूप से इस पे संज्ञान लेंगी। बहुत सारे उदाहरण भी आपने देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय में कभी भी पीछे नहीं हटती और इसको संज्ञान में लेकर इस पर उचित कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। और ऐसा कहीं किसी बहन के लिए ऐसी कोई टिप्पणी है तो मेरी तरफ से उसकी निंदा रहेगी।